बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Shiza, member of Group 7. Today our discussion topic is server operating system. Before starting the topic, we will discuss about some contents. Operating system, server, client, server operating system, example, advantages, applications, purposes and functions. First of all, we will discuss about the operating system. What is operating system? An operating system is a set of programs that manage all computer components and operation. Operating system एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स और ऑपरेशन को मैनेज करता है. A computer cannot do anything without operating system. Operating system must be installed on every computer. Operating system manage all operation on the computer after loading. Operating system is a master program that help the users to interact with the computer hardware. इसको समझने के लिए नीचे मैंने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं कि यूज़र जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर तक किस तरह इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है सर्वर. वर्ड सर्वर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी मशीन. इट इज़ अ रोल विच कैन बी असाइंड टू एनी कंप्यूटिंग मशीन. यानी कि सर्वर जो है वो किसी भी मशीन से एसोसिएटेड नहीं होता. आप कोई भी कंप्यूटिंग मशीन को सर्वर बना सकते. व्हाट इज़ अ सर्वर? A specialized machine software used to connect the multiple clients for a service. Local, all over internet. It may be physically or located on a cloud. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को कनेक्ट करता है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसे हम कहते हैं सर्वर. आगे क्लाइंट्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है. आपके पास कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होगा, या तो याहू का होगा या जीमेल का होगा. जो आपने ये ईमेल एड्रेस बनाया था तो उन कंपनी वालों ने आपको कोई यूज़र नेम या कोई पासवर्ड भी दिया होगा और कहा था कि जब कभी ईमेल चेक करना हो तो हमारी वेबसाइट पे आइएगा, ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वहाँ पर डालिएगा, हम ईमेल डाटा आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे. और हम इसी तरह एक्सेस करते हैं. इस सारे प्रोसेस में जो ईमेल आपके पास आती है उसको रीड करते हैं तो आपका कनेक्शन कंपनी से ख़त्म हो जाता है. इस सारे प्रोसेस में आपके पर्सनल कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई भी डाटा सेव नहीं होता. जितनी देर आप ईमेल अकाउंट से लॉगिन रहते हैं कंप्यूटर डाटा वहां से लेता है और जीमेल अकाउंट वालों से, और वो आपको डिस्प्ले करता रहता है. वो कंप्यूटर जो जीमेल या याहू वालों ने लगाए हैं वो डिवाइस कहलाएगी सर्विस डिवाइस या सर्विस मशीन. और आपका कंप्यूटर उनकी सर्विस को इस्तेमाल कर रहा होगा तो आपका कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट्स. व्हाट इज़ क्लाइंट? A client is a software that know how to make a request from the server. A client also know what to do with the response returned by the server. एक सेंट्रलाइज पावरफुल कंप्यूटर होता है जिससे बहुत से लेस पावरफुल कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाइंट्स. इसकी एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ईमेल एड्रेस आपके पास होगा, आपको कोई ईमेल चेक करना होगा तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, देन आप उस तक पहुंचेंगे कि आपके पास कौन सी ईमेल आई है, वो आपको डिस्प्ले होगी आपके कंप्यूटर पे. तो जो आपका कंप्यूटर सर्विस को इस्तेमाल कर रहा होगा तो आपका कंप्यूटर कहलाएगा क्लाइंट्स. आगे इसकी एग्जांपल है टाइम सर्वर. Client know how to connect to the time server and how to ask what the time it is. Client also know what to do with the response returned by the server. This conclude how to specify a time zone, specify the format. ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास कोई डाटा होगा, आपको वो चाहिए होगा, ईमेल आपके पास कोई मैसेज आया होगा तो आपको वो ईमेल एड्रेस अपने ईमेल एड्रेस की वजह से पता लगेगा. कोई डाटा डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे, अब आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर सर्विस को इस्तेमाल करेगा तो आपका कंप्यूटर क्या कहलाएगा? क्लाइंट. व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. Server operating system, also called a server OS, is an operating system specifically designed to run on the server, which are specialized computers that operate with the client and server architecture to serve the request of a client computer on the network. सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है सर्वर्स के ऊपर रन करने के लिए. ये एक स्पेशलाइज कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट और सर्वर के साथ क्लाइंट कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए ऑपरेट किया जाता है.
Although we can choose a proprietary operating system, that will limit our work because we will depend on the company for everything that has to do with the software. For that reason, currently a server operating system is synonym with the GNU and the Linux. Here we will discuss about what is GNU and what is the Linux. GNU is an extensive collection of the free software which can be used as an operating system or can be used in the part with the other operating systems. What is the Linux? Linux is an open source operating system. An operating system is a software that directly manages system's hardware and resources like the CPU, memory, and storage. Example of the server operating system: Red Hat Enterprise Linux, Windows Server, and the MES OS X server. Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux is a world-leading enterprise Linux platform. It is an open source operating system, the foundation from which you can scale existing the app and tool out emerging technologies across the bare metals, virtual containers and all type of the cloud environment. वो फाउंडेशन है जहाँ से आप मौजूदा ऑपरेटिंग ऐप को स्केल करते हैं और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ को लाइक मेटल, वर्चुअल कंटेनर या हर तरह के क्लाउड्स इन्वायरमेंट्स से बाहर निकाल सकते हैं. Uses to the Red Hat Enterprise Linux supports and power software and technologies for automation, cloud, containers, storage, application developments and management. What is automations? Wide range of technologies that reduce the human intervention in process, containers, storage, management, and more. Linux play a major role as a core of many Red Hat offering. Core, central part, a more important part. And the second one is a Windows Server. Windows Server is a server operating system that enable a computer to handle the network roles such as print server, domain controller, web server and file server. विंडोज सर्वर एक ऐसा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क्स को हैंडल करने के काबिल बनाता है, लाइक प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर एंड फाइल सर्वर. सर्वर एप्लीकेशन आर द एक्सचेंज सर्वर एंड द एसक्यूएल सर्वर. एक्सचेंज सर्वर. Server is a Microsoft email, calendaring, contact, scheduling, collaboration platform. It is deployed on the Windows Server operating system for the business use. SQL Server is a relational whereby individuals works together for the common purpose to achieve the benefit. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग-अलग हासिल किया जाता है. And the third one is a macOS X server. macOS server formerly called the Mac OS X server is a server of unique-like server है. Mac OS server adds server functionality and system administration tools to macOS and provide the tool to manage both macOS based computer and iOS based device. macOS server provides the network services such as AFP, SMB server, LDAP server, domain name server. AFP stand for alpha fetoprotein. It is a protein made in the liver of a developing baby. SMB server served message block. In a computer networking, served message block, one version of which was known as a common internet file system, is a communication protocol providing the shared access to files, printer and server port between the nodes on the network. LDAP server क्या है? Lightweight Directory Access Protocol is an open industry standard application protocol for accessing and monitoring distributed directory information services over an internet protocol network. Server application include the web server, database server and the calendar server. Both we will need a server operating system, but we can use dedicated and non-dedicated. Dedicated operating system कौन से होते हैं, non-dedicated कौन से होते हैं? Dedicated. Now we can place our computer as dedicated server simply by not logging it to the user. If possible, uninstalling the graphical user interface. You have guessed well, a dedicated server or simple server in the rest of only has the task of serving remote request including request to the manage. अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर सर्च करनी होगी या कोई सर्च वीडियो करनी होगी तो सबसे पहले आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जाकर उससे रिलेटेड उसका कोई नाम लिखेंगे, वो एक रिक्वेस्ट की तरह ओपन होकर सर्वर में सेंड हो जाती है और सर्वर चेक करता है, उसी से रिलेटेड कोई भी डाटा और रिजल्ट में सेंड कर देता है. जितनी भी इंटरनेट में वेबसाइट हैं या जितनी भी वीडियोज़ हैं कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं सर्वर में और सर्च करने पर सर्वर वो डाटा सेंड करता है. डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं इस तरह के सर्वर्स को क्योंकि जब भी आप सर्च पर सर्च करते हैं वो रिज़ल्ट मिलते हैं इंजन में और वो सब डेडिकेटेड सर्वर के होते हैं. ये 24 घंटे काम करता रहता है.
Non-dedicated server, non-dedicated one ourselves for our daily work and to offer services to our co-workers. For example, if we have a very fast printer and despite laser technology, it has a low power consumption that turns our computer into a print server within the internal limitations. एक कंप्यूटर चार कंप्यूटर से जुड़ा होता है, मतलब कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि डिफरेंट 4 तरह के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ऐसा करना क्यों पड़ता है? किसी की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, वो सारा डाटा सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर करवा देती है, फिर उसके बाद सर्वर को प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर देता है, फिर सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर की तरह काम करता है। जब भी चारों कंप्यूटर में से किसी को भी कोई डाटा चाहिए होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट सीधा सेंट्रल कंप्यूटर पर जाएगी। सर्वर चेक करेगा कि ये कौन सा कंप्यूटर डाटा मांग रहा है। डाटा चेक करने के बाद वो यूज़र को सीधा सेंड कर देगा। इस तरह के कंप्यूटर को एरिया नेटवर्क लोकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल या किसी और छोटे एरिया में यूज़ किया जाता है। इस तरह के सर्वर्स को नॉन डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्कूल, ऑफिस, होम या किसी भी छोटे एरिया में यूज़ किया जाता है। ये 24 घंटे काम नहीं करता। Advantages of the server operating system. Basically, server operating system are designed to perform the web server functions, whereas desktop operating system are designed to perform the home use and personal use only. There is a big difference in server operating system and that of desktop operating system. Even though you have a web server on your desktop, it cannot be used as production web server. For that, you have to go for server operating system. But if your usage is limited to any specific application where it does not need live web server, that no need to go for server operating system, you should be happy with the desktop operating system. Applications: file and printer sharing, caching, website services, application services, terminal services, email, groupware and messaging. फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग में यानी कि आप फाइल शेयर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैशिंग। कैशिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कॉपीज ऑफ अ फाइल इन द टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन नोन एज कैशी। कैशी एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में जो कि स्टोर करता है डाटा फ्यूचर रिक्वेस्ट आने पर उसको सेंड करने के लिए। वेबसाइट सर्विसेज भी होती हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं। एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती हैं? एप्लीकेशन सर्विसेज आर अ पोल ऑफ सर्विसेज सच एज लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन एक्सेलेरेशन, ऑटो काउंसलिंग and the micro segmentation. Terminal services, email, groupware and messaging. टर्मिनल सर्विसेज क्या होती हैं? आप दूर बैठे हुए अपने सर्वर पर रखी हुई एप्लीकेशन को वहीं पर रन करवा सकते हैं, लेकिन वर्चुअली आपको ऐसा लगेगा जैसे वो अपने कंप्यूटर पर रन कर रही है। सर्वर जो होता है उसको एक जगह रखा जाता है और उसके क्लाइंट्स को कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन करने के बाद जो क्लाइंट के होते हैं वो केबल उनको अपनी करने प्रोसेस पावर नहीं होती। सर्वर सब प्रोसेस करता है, डाटा को सेव भी करता है और उसको डिस्प्ले भी कर देता है स्क्रीन पर। पर्पस क्या है इसके? कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन कहते हैं कम्युनिकेशन यानी कि इश्तराक को। प्रोसेसिंग पावर है, एफिशिएंसी है, सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होता है एट अ टाइम। फंक्शन execute all or most process for operating system commands, ability to access the server both in GUI and the command level interface, install, deploy the business application or web application, advanced level hardware, software and network configuration server, provide the central interface to manage the user, implement the security and other administrative process. पीछे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था GUI क्या होता है और कमांड लेवल इंटरफेस क्या होता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI is very friendly and easy to use. In GUI more than one task can run at the same time. मिनिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड होता है इसमें, ज़्यादा यूज़ माउस का होता है। इट रिक्वायर मोर मेमोरी। कमांड लेवल इंटरफेस क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ द इंटरफेस। ये इस तरह की होती है, इसमें हमें कमांड देना पड़ती है। जैसे हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजते हैं और वो उसे एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद उसे ओपन भी करता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़। इंस्टॉल, डिप्लॉय द बिजनेस एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन होती हैं फाइल क्रिएशन, मैनेजमेंट, कोलैबोरेशंस,
वेब एप्लीकेशंस होती हैं ऑनलाइन फर्म, शॉपिंग कार्ट, वर्ड प्रोसेसिंग। वेब एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन द वेब सर्वर। इसमें वीडियोस भी होती हैं, फ़ोटो एडिटिंग भी होती है। थैंक यू।